सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, स्वच्छ भारत, पोषण भारत, आयुष्मान भारत। फूड इंस्पेक्टर आंखें मूंद लेते हैं, अधिकारी कुछ नोटों के लिए रिपोर्ट बदल देते हैं। कोर्ट में केस 10-15 साल तक चलता है, तब तक वो अपराधी 5 और नई फैक्ट्री शुरू कर लेता है। अब हम सरकार से पूछेंगे, हर जिले में फूड टेस्टिंग लैब कब होगी? मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून कब बनेंगे? एआई सिस्टम से हर सप्लाई चेन को ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर कब इतने सख्त कानून आएंगे जब इन मिलावटखोरों पर इन पर कार्रवाई होगी? मेरे भाई, आज नहीं बोले तो कल रोओगे। हर मिलावटखोर को बेनकाब करो, क्योंकि अब ये देश जहर नहीं जवाब मांगेगा। एक दिन तुम अस्पताल में लेटे हुए होगे और तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ चुका होगा। डॉक्टर कहेगा कैंसर हो गया, लेकिन तुम कहोगे मैंने तो कभी सिगरेट पी ही नहीं, तो ये कैसे हुआ? जवाब मिलेगा क्योंकि तुम्हारे खाने में जहर था, तुम्हारे दाल में पॉलिश था, तुम्हारे नमक में कांच था और तुम्हारी चुप्पी सबसे बड़ी अपराध थी। मिलावट अब सिर्फ लालच नहीं है, ये एक धीमा कत्ल है जो आज हर गली, हर घर और हर मोहल्ले में हो रही है। क्या तुम जानते हो जो दूध तुम पी रहे हो उसमें क्या मिलाया जा रहा है? तुम्हारे दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और शैम्पू मिलाया जा रहा है। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? और अगर है तो आखिर अब तक तुम चुप क्यों हो? लाल मिर्च पाउडर में ईंट का चूर्ण और लाल रंग मिलाया जा रहा है। हल्दी में क्रोमियम जो लीवर को फेल कर रहा है। चाय की पत्तियों में आयरन फिलिंग्स जो दिमाग को कमजोर करती हैं। यह सब कुछ मिलाया जा रहा है। नकली दूध एक गिलास पीते ही पेट्रोलियम जैसे रसायन हमारे शरीर में चले जाते हैं, और यह सब जानने के बावजूद भी आखिर हम चुप क्यों हैं? सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, स्वच्छ भारत, पोषण भारत, आयुष्मान भारत, पर क्या कभी किसी नेता को किसी मिलावटखोर पर मुकदमा चलाते देखा? नहीं ना। क्यों? इस देश में हर चीज पर मिलावट हो रहा है। आखिर कितने मिलावटखोर पकड़े गए? आखिर आज तक इस देश में कितने मिलावटखोर पकड़े गए? फूड इंस्पेक्टर आंखें मूंद लेते हैं, अधिकारी कुछ नोटों के लिए रिपोर्ट बदल देते हैं, पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती, कोर्ट में केस 10-15 साल तक चलता है, तब तक वो अपराधी 5 और नई फैक्ट्री शुरू कर लेता है। मेरे भाई, सरकारें अगर चाहती तो हर मोहल्ले में फूड टेस्टिंग किट होती, हर स्कूल में मिलावट पर शिक्षा होती। एक आरटीआई ने पूछा कि भारत में कितने मिलावटखोरों को सजा हुई? जवाब आया, बहुत कम। क्योंकि हमारे कानून इतने ढीले हैं कि जो आदमी पूरे मोहल्ले में कैंसर बांट रहा है उस पर सिर्फ 2-3 हजार का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। सोचिए, अगर कोई अस्पताल में जहर का इंजेक्शन दे दे तो वो हत्या का आरोपी होता है, लेकिन जो दुकानदार नकली दूध बेच रहा है उसे बिजनेसमैन कहा जाता है। मेरे भाई, अब बात करते हैं उस गलती की जो हम हर दिन कर रहे हैं। हम दूध वाला बदलते नहीं क्योंकि वो 10 रुपए सस्ता दे रहा है। हम सब्जी वाला पकड़ते नहीं क्योंकि उसकी सब्जी हरी भरी दिख रही है। हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं क्योंकि उसके रिव्यू अच्छे हैं। पर कभी खुद टेस्ट किया, कभी पूछा ये तेल कैसा है? आज तक कभी किसी मिलावट की शिकायत की? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मरे हुए हैं, सिर्फ शरीर जिंदा है। अब जरा सोचिए, जिस दूध को गर्म करके आप हर दिन अपने बच्चे को पिला रहे हैं, अगर उस दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और स्टेरॉइड्स हों तो क्या वो बच्चा जवान होकर खिलाड़ी बनेगा या फिर मरीज? भारत में बच्चों में लीवर डैमेज, डायबिटीज, थायराइड्स ये सब इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? पता है, क्योंकि हमने अपनी थाली को जहर से खुद ही भर दिया है। अब हम सरकार से पूछेंगे, हर जिले में फूड टेस्टिंग लैब कब होगी? मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून कब बनेंगे? एआई सिस्टम से हर सप्लाई चेन को ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर कब इतने सख्त कानून आएंगे जब इन मिलावटखोरों पर इन पर कार्रवाई होगी? अब मैं आपसे कहता हूँ, मिलावट के खिलाफ बोलो, चुप मत रहो, आवाज उठाओ, एक वीडियो बनाओ, शिकायत दर्ज करो, मोहल्ले में मुहिम चलाओ, लेकिन शांत मत रहो। जब तक शांत रहोगे तब तक ऐसा ही जहर खाते रहोगे, खुद से परोस के जहर खाते रहोगे, और फिर तुम्हें लगेगा मैंने तो कभी सिगरेट पी ही नहीं, मुझे कैंसर कैसे हो गया, मुझे डायबिटीज कैसे हो गई? इसलिए मेरे भाई, चुप मत रहो, आवाज उठाओ, चुप मत रहो, क्योंकि अब चुप रहना खुदकुशी है। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, खुद से जागरूक हो जाओ। लोकल किसान, ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दो। मिलावटी सामान पकड़े जाने पर दुकानदार की शिकायत करो। सोशल मीडिया पर नाम बताकर एक्सपोज करो। घर में, स्कूल में बच्चों को बताओ कि नकली और असली की पहचान क्या है, कौन सा उत्पाद नकली है और कौन सा असली। मेरे भाई, हमारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं, पर अगर उनके हिस्से में दूषित खाना, मिलावट और बीमारियां आएंगी तो हम किस मुंह से कह सकेंगे कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है? मेरे भाई, आज नहीं बोले तो कल रोओगे। तो मेरे भाई, जागरूक बनो, हर मिलावटखोर को बेनकाब करो, क्योंकि अब ये देश जहर नहीं जवाब मांगेगा।